नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है। उसी में बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे फॉर द सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी दोनों में अलग अलग लिंक्स हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आंसर्स चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा। 115 रुपये का ये पीडीएफ रहता है। चाहें तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या और कोई क्वेरी पूछनी है तो हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। दिस इज़ आर मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के आपको जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे मात्र 267 रुपीज़ में। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक डाल रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट सी, ये प्राइजेज़ ना सबसे कम प्राइजेज़ हैं, इस चीज़ की 100% गारंटी मैं लेती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सबसे कम प्राइजेस पे और सबसे बेहतर चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो उसी प्रयास में हमने जो है आपके लिए ये ऑफ़र्स लेकर आए हैं। सो अपना लुत्फ़ उठाइए, जितना पढ़ सकते हो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल इन तरीक़ों से करो। दिस इज़ आर टेलीग्राम। अगर क्वेश्चंस का सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो वो फाइल्स के सेक्शन में टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन डैश इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है, भास्कराचार्य, आर्यभट्टा या रामानुजम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य गणित शिक्षण के बताने हैं। तीसरा प्रश्न है पेडागोजिकल एनालिसिस पे। देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, साथ में इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। और किसी भी ना एक टॉपिक पे इनमें से पेडागोजिकल एनालिसिस करने को दे देगा। अगर आप पूछो इनमें से कौन सा टॉपिक आएगा तो वो बताना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। इसका एक सेट पैटर्न होता है पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण करने का एक तरीका होता है। फिर वो तरीका अगर आपको समझ आ गया ना, फिर चाहे कोई भी टॉपिक दे दे एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना है। किस पे? स्किल पे आएगा। किसी पे? कौन कौन से स्किल्स पे आ सकता है? जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं। ठीक है। और ये टॉपिक है, इन पे आपको किसी भी एक पे, ठीक है, पाठ योजना तैयार करने को भी आ सकती है, सूक्ष्म पाठ योजना, यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंस बतानी है टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स की, यानी कि पाठ्य पुस्तक जो गणित की है उसकी क्या महत्वता है, साथ में उसके गुण बताने हैं, क्वालिटीज़ बतानी है टेक्स्ट बुक की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं वो बताना है, यानी कि दृश्य श्रवण श्रव्य सामग्री। ठीक है। और आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करोगे ऑडियो विजुअल एड्स को मैथमेटिक्स में, वो आपको बताना है कि कैसे आप इन्हें तैयार करेंगे। 7th क्वेश्चन है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, यानी कि आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि और इसके गुण और दोष बताने हैं। 8वां प्रश्न है ड्रिल वर्क पे। ये मैथमेटिक्स में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ड्रिल कार्य से आप क्या समझते हैं, साथ में इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है, यानी कि महत्व और आवश्यकता। ठीक है। 9वां प्रश्न 9th क्वेश्चन है डिफाइन मैथमेटिक्स, साथ में रिलेशनशिप बताना है मैथमेटिक्स का अदर सब्जेक्ट के साथ। गणित को परिभाषित करें और गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है वो बताएं। 10वां प्रश्न देखो स्किल्स पे है। ठीक है। ये जो ब्रैकेट में स्किल्स लिखी है ना, ये मैंने लिखी हुई है। इन पे क्वेश्चन किसी एक पे, मतलब यहाँ पे तो पूछा है स्किल्स क्या है मैथमेटिक्स की, तो आपको सभी स्किल्स के बारे में लिखना है। ये ब्रैकेट मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया है। ये आपके सिलेबस में सारे स्किल्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं को ही आपको इंक्लूड करना है। ठीक है। और हो सकता है स्पेसिफिक कोई एक स्किल 4 मार्क्स में पूछ ले, ये भी मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 11 है मैथमेटिक्स क्लब क्या होता है, यानी कि गणित क्लब। और देखो गणित क्लब की महत्वता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और इसमें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में बताना है, यानी कि जो मनोरंजक गतिविधियाँ होती हैं विभिन्न, उनके बारे में लिखना है।
ये भी क्वेश्चन बहुत 12th क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। विश्लेषणात्मक सिंथेटिक विधि क्या है? एनालिटिक सिंथेटिक मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं, गुण और दोष। देखो मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स, इस तरीके से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएशन क्या है? टाइप्स बताने इवैल्यूएशन के, यानी कि मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन के प्रकार आपको बताने हैं। 14वां प्रश्न है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या क्या है? गणित में एक अच्छा पाठ्यचर्या तैयार करने के सिद्धांतों की व्याख्या करें, यानी कि करिकुलम और उसके प्रिंसिपल्स, एक गुड करिकुलम के क्या होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है लेसन प्लानिंग पे, यानी कि पाठ योजना क्या होती है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में किसी भी एक टॉपिक पे लेसन प्लान बनाने को आ सकता है। तो जो भी टॉपिक्स आपके पेडागोजिकल एनालिसिस में दिए हुए हैं ना, उनमें से ही किसी एक पे पहले से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि लेसन प्लान बनाने में टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनॉमी, हर साल पूछे जाने वाला एक ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्वेश्चन है 16 नंबर में। इसको वीडियो से समझिएगा, इसकी लिंक दे रही हूँ मैं वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड उसमें फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आंसर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो वहाँ से जाके देखिएगा। ये टॉपिक बिना वीडियो के समझ नहीं आएगा, तो वीडियो से ही समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है वेरियस प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिक्स टीचर टीचिंग लर्निंग में फेस करती है मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपको बतानी है, ठीक है, यानी कि समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 19 है लेबोरेटरी मेथड पे, ये कभी पूछा जाता है कभी नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड पे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि पे अक्सर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस और आपको करने हैं, टोटल 19 क्वेश्चन, और यहीं से 16 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के भी आपको देखने को कंफर्म मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 20th क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में, जो क्वेश्चंस 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गेम्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसमें क्विज, गेम्स, पजल्स, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, इनके बारे में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अचीवमेंट टेस्ट हो गया, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन मैथमेटिक्स, ओरल वर्क एज ए टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये सब आपके रहेंगे, ठीक है। एंड सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है इस सब्जेक्ट का, और क्वेश्चन भी ना, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैंने ये पूरे पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो ये सब आया हुआ है। आने वाले पेपर में इनमें से ही आएगा, पर कौन से क्वेश्चन 9 एग्ज़ाम में आएंगे वो नहीं पता होता है, तो करने तो सारे पड़ेंगे, समझ रहे हो। टोटल आपका मैं बोलूँ तो 50% तक ये सिलेबस कवर करते हैं, 50-60% तक, तो वही इम्पॉर्टेंट है, वही कीजिए, बाकी करने की तो ज़रूरत एज सच है नहीं। तो चाहो तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना जो मुश्किल लगते हैं, बाकी सारा कर लेना। कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो कोर्स में एनरोल कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और देखो, और कुछ करो ना करो, ये आंसर पीडीएफ से ही पढ़ना, ये चीज़ पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये डिग्री जो मिलेगी ना, वो लाइफ टाइम रहेगी। तो जितनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हो उतनी बनाओ, ठीक है। चलिए, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।